हे गाइस व्हाट्सअप ऋतिक है। तो बेसिकली कुछ दिन पहले मैं एक नया फ़ोन मेरे लिए परचेस किया था जो कि है OPPO Reno3 Pro। तो बेसिकली वो एक बहुत अच्छा फ़ोन है और मैं उस फ़ोन को करीब करीब एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स रिव्यू और क्या क्या खास स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या मेरा ओपिनियन है और क्या क्या खास चीज़ है और क्या मेन स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या मेरा परफॉर्मेंस है, गेमिंग परफॉर्मेंस क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सो दिस इज़ द बॉक्स इटसेल्फ। तो अभी बॉक्स को ओपन करते ही आप लोगों को एक बॉक्स मिल जाएगा, छोटा बॉक्स मिल जाएगा लंबा वाला, जहाँ पर आप लोगों को जिसके अंदर आप लोगों को एक टीपीयू केस मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस मिल जाएगा। केस का क्वालिटी अच्छा ही है, ठीक है। फिर बॉक्स पे आप लोगों को मिल जाएगा एक USB टू USB-C केबल, जहाँ पर आप लोग मेन USB और USB-C में भी आप लोगों को एक ग्रीन कलर का फिनिश मिल जाएगा। ग्रीन कलर का ग्रीन एक्सेंट के साथ आप लोगों को ये केबल मिलता है। फिर बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा एक 30 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर, जो बॉक्स में ही आप लोगों को मिल जाएगा। इस फ़ोन में भी आप लोगों को 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो बहुत ही फास्ट है। और इसमें आप लोगों को मिल जाता है एक 4020 mAh का एक बड़ा बैटरी, जो आप लोगों को कोई भी इशू नहीं देगा। गेम खेलो, कैमरा यूज़ करो, हार्डकोर गेमिंग खेलो, सब कुछ आप लोग आराम से कर सकते हैं। और चार्जिंग भी बहुत तेज़ी से 30 वाट फास्ट चार्जर कर देता है, जहाँ पर आप लोगों को कोई भी बैटरी इश्यूज़ नहीं होता। मैं एक वीक से ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी अभी तक मुझे बैटरी का कोई भी इशू नहीं होता। 1 से 1.5 दिन तक ये फ़ोन आराम से चल जाता है, कुछ भी नहीं होता। और बैटरी चार्जिंग की बात बोलूँ तो ये फ़ोन 50 मिनट टू 60 मिनट, 1 आवर भी नहीं, 50 मिनट में 50 टू 55 मिनट में ये 0 to 100% फुल चार्ज हो जाता है। 4020 mAh एक बड़ा बैटरी होता है। तो मैं बोल दूं कि इस बैटरी इस एडाप्टर से 30 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर से आप लोग इस फ़ोन को 45 टू 50 टू 55 के अंदर आप लोग आराम से बहुत फास्ट चार्ज कर सकते हो। सो नाउ दिस इज द फोन इटसेल्फ। तो आप लोग देख ही सकते हो, एक आप लोग को 6.4 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, H2S डिस्प्ले मिलता है। और इसमें एक होल पंच कट आउट मिल जाता है, और उस होल पंच पे आप लोगों को मिल जाता है एक 44 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसिंग। ये बेसिकली एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। तो अभी अगर मैं सेटिंग्स में जाकर अबाउट फ़ोन में जाता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा ये फ़ोन बेसिकली कलर वाइज 7 में चलता है। और यहाँ पर एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर एक अच्छी चिपसेट मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P95 प्रोसेसर, जो कि अभी तक इंडिया में एक ही है, हीलियो P95 प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर, इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, सब कुछ में आप लोग को कोई भी इशू नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकते हो। इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। आप लोग को बोल दो ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस में ये बहुत अच्छी रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। और डिस्प्ले में देखोगे आप लोग तो आप लोग को एक फुल एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंच का, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है और आप लोगों को कलर्स और ब्राइटनेस सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है। आप लोगों को सनलाइट में भी आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये फ़ोन यूज़ कर सकते हो। सनलाइट में भी ब्राइटनेस पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग आराम से देख सकते हो, आराम से स्क्रीन को एंजॉय कर सकते हो और आराम से। और जो मैं बोल दूँ कि इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें नहीं मिलता, लेकिन इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। और आप लोगों को एक प्रीमियम फील होगा। प्रीमियम रिस्पॉन्स करते ही आप लोग यूज़ करते ही आप लोग समझ जाओगे कि आप लोगों को एक प्रीमियम फील मिलेगा। आप लोग आराम से ये फ़ोन यूज़ कर सकते हो और मज़े से आप लोग स्क्रॉलिंग कर सकते हो, आप लोग गेम एंजॉय कर सकते हो, आप लोग वीडियो देख सकते हो। सब में डिस्प्ले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा यहाँ पर। और स्टोरेज भी आप लोगों को 2 वेरिएंट मिल जाएगा। एक होगा 8GB 128GB वेरिएंट, एक है 12GB टू 56GB वेरिएंट। तो मेरे पास 8GB 128GB वेरिएंट है और मेरे को कोई भी अभी तक परेशानी नहीं हुई। और रैम परफॉर्मेंस और रैम ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। और ऐप्स जो रैम पे रहता है वो बहुत अच्छी तरह से फास्ट ओपन हो जाता है और रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अभी जाते हैं इस फ़ोन के मेन पार्ट, जो कि है कैमरा। ये फ़ोन बेसिकली एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। तो कैमरा में आप लोगों को बहुत अच्छी फीचर्स मिल जाएगा, जैसा कि वीडियो, नाइट मोड, अल्ट्रा नाइट मोड। पीछे देखने को मिलेगा 4 कैमरा, जो कि मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा। सेकेंड है 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। थर्ड है एक टेलीफोटो लेंस 5 मेगापिक्सल वाला, और एक है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो ये 4 कैमरास आप लोगों को बहुत अच्छी फोटोज़ प्रोवाइड करता है।
आप लोगों को यहाँ पर HDR का सपोर्ट भी मिल जाएगा और आप लोगों को एक इफेक्ट मोड मिलेगा जहाँ से आप लोग बहुत सारी इफेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। आप लोगों के शॉट के हिसाब से, आप लोग किस इन्वायरमेंट में किस शॉट ले रहे हो उसके हिसाब से आप लोग बहुत सारी इफेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। आप लोग को अलग से कुछ थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करके इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा। आप लोग आराम से उस इफेक्ट ऑप्शन से बहुत सारी इफेक्ट चूज़ करके शॉट ले सकते हो। और अभी सेटिंग्स में जाकर आप लोग 64 मेगापिक्सल तक फोटोज़ खींच सकते हो और आप लोग आपके हिसाब से आप लोग फ्रेम चूज़ कर सकते हो, लाइक 1:1 फ्रेम, 4:3 फ्रेम, सब कुछ फ्रेम आप लोग आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। कैसा फ्रेम आपको चाहिए, फुल स्क्रीन चाहिए क्या, 4:3 चाहिए, 1:1 चाहिए। अभी मोड पे जाते ही आप लोगों को मिल जाएगा एक्सपर्ट मोड। इस एक्सपर्ट मोड से आप लोग, ये एक्सपर्ट मोड बेसिकली प्रो मोड है और इस एक्सपर्ट मोड से ही आप लोग 108 मेगापिक्सल तक फोटोज़ खींच सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोप लेंस मिल जाएगा, टेलीफोटो लेंस जो है ना, तो उसका फ़ायदा आप लोग इस मोड से ले सकते हो। और यहाँ पर 3 मोड्स मिल जाएगा, स्टैंडर्ड मोड, जो टेलीफोटो लेंस मोड और एक नॉर्मल मोड मिल जाएगा। इस 3 मोड से आप लोग आराम से जूम इन जूम आउट करके 5x तक आप लोग को ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा। और तो अभी जाते हैं सेल्फी में। सेल्फी में आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, तो इससे आप लोग बहुत ही अच्छी क्रिस्प फोटोज़ खींच सकते हो। और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलता है, तो आप लोग सेल्फी में भी पोर्ट्रेट शॉट खींच सकते हो। और सेल्फी में भी आप लोगों को नाइट मोड मिल जाएगा, जिससे आप लोग नाइट में भी बहुत अच्छा सेल्फी खींच सकते हो और बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 44 मेगापिक्सल यहाँ पर स्टेबल मोड, अल्ट्रा स्टेडी मोड सब कुछ मिल जाता है। बैक कैमरा में आप लोगों को स्टेडी मोड मिल जाता है, फ्रंट कैमरा में स्टेडी मोड मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और आप लोग इससे वीडियो में भी वैसा इशू नहीं होगा और वीडियो बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट में और बैक में 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर है, तो आप लोग पोर्ट्रेट वीडियोस भी इससे शूट कर सकते हो। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मेरा ये वीडियो भी पोर्ट्रेट में है और ये OPPO Reno 3 Pro से ही खींचा गया है और इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये पोर्ट्रेट वीडियो है और मेरा वीडियो भी इस फ़ोन से खींचा गया है, पूरा वीडियो। तो ये बेसिकली हो गया कैमरा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब पार्ट्स में कवर कर दिया। अभी इसके कुछ खास और कुछ एनिमेशंस, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ फीचर्स के बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है और चार्जिंग करोगे तो चार्जिंग टाइम पे आप लोगों को एक एनिमेशन मिल जाता है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो 30 वाट फास्ट चार्जर है, वो चार्जर 30 वाट जो देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। और एक चीज़ है, आप लोग फेस अनलॉक में देखने को मिलेगा। आप लोग अगर फेस अनलॉक यूज़ करते हो तो आप लोगों को कैमरा में एक रिंग जैसा देखने को मिलेगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा सेटिस्फाइंग लगता है। जितनी बार आप लोग फेस अनलॉक करोगे उतनी बार आप लोगों को वो रिंग कैमरा के चार ओर देखने को मिल जाएगा। तो वो देखने में एक सेटिस्फाइंग रिंग है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक लाइटनिंग इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में और भी कुछ खास शॉर्टकट्स मिल जाता है, जैसा कि फ़ोन में आप लोगों को राइट में एक बार, छोटा सा बार देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, आप लोग टाइपिंग कर सकते हो, मैसेज रिप्लाई दे सकते हो, सब कुछ शॉर्टकट्स आप लोग उस बार से कर सकते हो। वो स्लाइडिंग बार से आप लोग बहुत अच्छी शॉर्टकट के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में बोले तो यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। इस पर एंड्रॉयड 10 है और ओप्पो का कलरलेस वर्जन 7 है, तो यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इससे कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो। इस पर आप लोगों को ऐप कस्टमाइजेशन का फीचर मिल जाता है, जिससे आप लोग ऐप के बाहर और अंदर की बहुत चीज़ें आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। उसका जो लेंथ है वो आप लोग आराम से चेंज कर सकते हो और आप लोग आपके हिसाब से, आपके आई के हिसाब से, आप लोग जैसा आप लोग की मर्जी उसके हिसाब से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। और इसमें आप लोगों को ऐप क्लोनिंग में मिल जाता है। आप लोगों को इसमें और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों को इसमें सेटिंग्स पे ही ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप लोग जो कंपेटेबल है ऐप क्लोनिंग से, उसका जो लिस्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऐप क्लोन ऑप्शन में। और इससे आप लोग ऐप क्लोन कर सकते हो। लाइक आप लोगों को अगर 2 व्हाट्सएप यूज़ करना हो, आप लोगों को अगर 2 ट्रू कॉलर यूज़ करना हो, आप लोगों को अगर 2 इंस्टाग्राम यूज़ करना हो, 2 ऐप चाहिए हो, तो आप लोग इससे यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और इसमें इनबिल्ट ही सेटिंग्स पे आप लोगों को ये फीचर मिल जाता है। और इसमें भी ओप्पो का कोई भी ऐप नहीं है, ये ओप्पो का एक फीचर है जो आप लोगों को सेटिंग्स पे मिल जाता है एक ऑप्शन के थ्रू। और इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है, एक ऐप मिल जाता है जो कि है गेम स्पेस। ये इनबिल्ट ऐप है इस फ़ोन का और इससे आप लोग गेमिंग में बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप लोग डो नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हो, आप लोग गेमिंग के हिसाब से बहुत सारे मोड्स ऑन कर सकते हो, आप लोग सेटिंग्स कर सकते हो गेमिंग के हिसाब से। गेम खेलने के समय आप लोग बहुत सारी फीचर्स ऑन कर सकते हो जो कि गेम खेलने में बहुत अच्छी
कंपेटेबल होगा और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी फीचर है, बहुत अच्छी ऐप है और देखने में भी बहुत शानदार लगता है ये गेम स्पेस। और इसमें आप लोगों को कुछ स्मार्ट मोड्स मिल जाता है, लाइक ड्राइविंग मोड, बाइकिंग मोड, ये सब फीचर्स आप लोगों को मिल जाता है। आप लोग इसके हिसाब से आप लोग किस इन्वायरमेंट में हो उसके हिसाब से आप लोग ये कस्टमाइज कर सकते हो। और एक अच्छी चीज़ है जो कि है ओप्पो का खुद का ऐप ड्रॉयर, जो कि है ऐप मार्केट, और ये एक बेसिकली ऐप स्टोर है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर होता है, ये ओप्पो का खुद का ऐप स्टोर है जिससे आप लोग बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, गूगल प्ले स्टोर सबसे प्रोटेक्टेड, सबसे ऑथोराइज्ड स्टोर है, प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, सब कुछ है गूगल प्ले स्टोर। तो मैं रिकमेंड करूँगा इससे आप लोग ऐप नहीं डाउनलोड करो। अगर आप लोगों को शौक चढ़ा तो आप लोग इससे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ओप्पो का खुद का ऐप स्टोर है इस फ़ोन में, ऐप मार्केट नाम से, जिससे आप लोग सब कुछ, सब ऐप्स ही आप लोगों को, करीब करीब सब ऐप्स आप लोगों को इस ऐप मार्केट में मिल जाएगा। तो मैं अभी मेरा खींचा हुआ कुछ इन 7 दिनों में, इन 1 वीक में मेरा खींचा हुआ कुछ शॉर्ट्स, कुछ वीडियोस और कुछ सैम्पल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कैसा ये कैमरा कैसा है, कि क्या खास है इस कैमरा में, कैसा शॉट्स होता है, कैसा वीडियो परफॉर्मेंस है, क्या क्या क्वालिटी है, सबका आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो क्या क्वालिटी है इसका, तो आप लोग जाकर देख लो। तो यही है ऑल अबाउट दी ओप्पो रेनो 3 प्रो। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको पिछली 7 दिनों से, और करीब करीब 1 वीक से, और 1 वीक क्या जाना है, 1 वीक ही है, और 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, सब कुछ मेरा, ये प्रोडक्टिविटी मशीन है और आपको आपका वर्क डे टू डे पर्पज़ के लिए ये बहुत अच्छी एक गैजेट है और आप लोग इसको ख़रीद सकते हो आप लोग चाहो तो। और हाँ, गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोग इससे आप लोग HDR में गेम एंजॉय कर सकते हो, HDR अल्ट्रा में गेम एंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को लैग इशू नहीं होगा। हाँ, थोड़ा फ्रेम ड्रॉप हो सकता है, लेकिन आप लोगों को लैग इशू नहीं होगा। और अगर आप लोगों के पास ये फ़ोन अभी से है, क्योंकि ये एक बेसिकली पुराना फ़ोन है, और आप लोगों के पास अगर अभी ये फ़ोन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है और आप लोग कैसे गेम एंजॉय कर रहे हो। बाकी ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और प्रोडक्टिविटी मशीन है। आप लोग डे टू डे पर्पज़ के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो यही है कैमरा, UI, हार्डवेयर परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, सब कुछ ऑल अबाउट OPPO Reno 3 Pro. So thanks for watching. See you guys in the next one.